बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रियाज खोखर फातिमा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने इस पे टॉपिक पे वीडियो भी बनाई है और हमारे भी बहुत सारे कस्टमर जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देना हमारा राइट बनता है, तो उन तक ये मैसेज पहुँचाना, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रहे हैं कि टैक्स के हवाले से, जो कि आज हम सिर्फ बात करेंगे टैक्स जो फ़ाइल के ऊपर लगने जा रहा है। अभी लगा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो आप तक मैसेज पहुंचा है, लोग कंफ्यूज हैं। जिन्होंने फ़ाइलें ली हुई हैं वो किसी सोसाइटी के अंदर भी हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब के अंदर जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जो कि पिछले आपको 4-5 साल के अंदर फ़ाइल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो फ़ाइल सिस्टम के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है कि नहीं लगने जा रहा, वो तो आपको पता है, गवर्नमेंट ने बता दिया कि 5% टैक्स लगेगा। अभी लागू नहीं हुआ, 5% टैक्स किस तरह लगेगा आपको बताते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसानात भी उसमें बताएंगे, और उसमें हमें क्या फ़ायदा है, डेवलपर को क्या फ़ायदा और एंड यूज़र को क्या फ़ायदा है, और उसके क्या नुकसान आता है हम तीनों को, वो सारी इस वीडियो के अंदर आपको सारी डिटेल के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी, 5% टैक्स जो बनेगा, अगर फॉर एग्जांपल वो किस तरह लगता है। तो अगर उसमें आप देख लेते हैं कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस पर 5,000 रुपये आपका टैक्स लगेगा, और वो हमारे ऊपर लगेगा जो कि फ़ाइल जो जिसने बाय की हुई है, जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो देगा। लेकिन उसका वो जो मिसाल के तौर पे 1 लाख वाली फ़ाइल पहले वो सोसाइटी से ख़रीद लेगा, अभी उसको 1,05,000 की पड़ेगी। और इसी तरह अगर 20 लाख की उसके कोई टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी अगर कीमत है तो उसका 5% बनेगा 1 लाख रुपए, वो आप इंस्टॉलमेंट पे देंगे। तो चलें अब इसका बात स्टार्ट कर लेते हैं कि इसके जो फ़ायदे होंगे वो क्या होंगे। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी पिछले दिनों कि लोगों के करोड़ों रुपए लुट गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए पाकिस्तान में। आपको पता है सिस्टम तो अभी इतना इस काबिल नहीं हुआ, माजरत के साथ, कि अगर कोई पैसे इन्वेस्टमेंट करता है मुझे भेजता है, अगर हमारा कोई ओवरसीज़ है तो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उस इदारों को चेक करना चाहिए कि कहाँ पे हो रही है और कितनी हो रही है। तो इस चीज़ों में अभी बड़े ज़बरदस्त काम किया है हमारे जो इदारे अभी करने जा रहे हैं। अगर इस पर अगर फॉलो अप हो जाता है और इस काबिल हम हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ये आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। और बहुत सारे बाकी मुल्कों के अंदर ये चीज़ लागू है और बड़ी अच्छे कंट्रीज़ जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम FBR की बात कर लें तो FBR ने 5% जो टैक्स लगाया है उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा। ओवरसीज़ लोग जो लुट जाते थे, जो कि बहुत सारी सोसाइटियाँ आती थी और ऑन ग्राउंड होती नहीं थी, उनके पास ज़मीन है नहीं है, मैं भी अपने आप को कह लेता हूँ, ये कोई भी डीलर उसमें शामिल होकर जी सेल कर लेते थे। लोगों के करोड़ों रुपए सोसाइटी के पास चले गए, जब 2 साल 3 साल इंस्टॉलमेंट पे करके वो मार्केट में पूछते हैं तो पता ही नहीं होता प्रोजेक्ट किधर है। और इस पे भी बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है कि आप बच सकते। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है फिर तो आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ ये हो जाएगी कि अगर कोई सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है तो वो बताएगा कि मेरे पास 10 लाख कनाल है या 10,000 कनाल है या चाहे 1,000 कनाल है, उसके वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएगा FBR के अंदर कि मैं ये मेरे पास है, इसमें 5 मरला के इतने प्लॉट हैं, 10 मरला के इतने प्लॉट हैं, कनाल के इतने प्लॉट हैं, ये हम सेल करने जा रहे हैं। वो रजिस्टर हो जाएगा डायरेक्टली FBR के साथ जो डेवलपर होगा। अब वो प्लॉट उस साइट वो उनको बता देंगे कि ये 800 प्लॉट टोटली हैं, मैं प्लॉट ख़रीदता हूँ तो मेरा डाटा फौरी चला जाएगा FBR के साथ ही कि ये एंड यूज़र लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है, जो कि अपना घर बनाना चाहते थे, कि अपना ज़िंदगी में पहला प्लॉट लेते थे डर डर के, अब उनको सेफ्टी ज़्यादा मिल जाएगी कि हमारे पैसे सेव है। अब वो प्लॉट ख़रीदेंगे, उनका डाटा एक तो पास सोसाइटी के पास होगा, दूसरा आपके पास FBR के पास होगा। आप पेमेंट जमा करवा रहे हैं तो आपकी वो सोसाइटी ओवर सेल नहीं कर सकेगी। आप कल इदारे के पास जाके कह सकते हैं कि ये जी मैंने ये टैक्स दिया था, ये मैंने प्लॉट ख़रीदा था, इतनी मैंने कीमत पे की है, इतना टैक्स दिया है, तो ये मेरा प्लॉट मुझे डिलीवर किया जाए। तो उसमें आपकी सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है, नंबर 1। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस पर हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर एतराज़ हो। ये बहुत बड़ा आर्जी तौर पे तो महसूस होता है कि ये टैक्स हर नए दिन के साथ टैक्स आ रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला चीज़ हो जाती है तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है जो ज़िंदगी में अपनी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये बड़ा बेनिफिट है। अब इसके जो नुकसान आते हैं वो आर्जी तौर पे आपको समझ आती है कि पहले भी जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल इस मुल्क में बनी हुई है कि 20 लाख वाली चीज़ 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में अभी सेल नहीं हो रही। तो आगे हम अगर इसमें टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आगे क्या इसका फ्यूचर होगा। तो माजरत के साथ मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये नहीं है कि मेरा रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ जैसे खाने पीने की चीज़ें ज़िंदगी में नहीं रुक सकती, तो ये कंस्ट्रक्शन और ये चीज़ें ज़िंदगी में नहीं रुक सकती, ये हकीकत है।
इस्लामाबाद रावलपिंडी के अलावा भी हम किसी अगर अदर शहर की बात करें तो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है तो ये दिन ब दिन आपको पता है ये ज़रूरत बनती जा रही है और आबादी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसके एक बरअक्स हम बात कर लें कि पिछले चंद सालों के अंदर जितनी ज़रूरत थी, एक डिमांड थी, उससे बढ़ के सोसाइटियाँ लॉन्च होने लगी और प्लाट ओवर सेलिंग होने लग गए। उसमें कुछ फेक सोसाइटियाँ भी आ गई जो रियल स्टेट में सही काम करने वाले थे और गलत काम, वो मिक्सिंग की वजह से एक रियल स्टेट शोबे को भी डिक्रीज़ हुआ और उसके डाउन हुए। लेकिन अगर ये चीज़ें अब साथ जो होने जा रही हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, मैं इसको अच्छा इनिशिएटिव लेता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो एंड यूज़र हैं उनकी सेफ्टी से भी, ओवरसीज़ की तरफ से भी। तो ये एक अच्छा इकदाम हो जाएगा। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जिनकी ज़रूरत होगी और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के हम इसको अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो कि अच्छे लोग होंगे उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ है, जो सही काम करेंगे उनके लिए भी बेहतर है, एंड यूज़र के लिए भी सेफ्टी है। और लास्ट पे मैं आप सब दोस्तों से कहता हूँ, अगर हमारी वीडियो कुछ पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट कर दिया करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट पे मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, अगर हमारे कोई भाई हैं जो मुझे मशवरा देना चाहें, अगर मेरे अंदर कोई मिसिंग हो या कोई चीज़ हो या मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो लाजमी आप कमेंट करके बताया करें। जज़ाए खैर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।